गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? वैसे कल तुम रोहन की पार्टी में क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। अच्छा, तो कल से आज तक स्कूटी बनवा रही हो? नहीं, स्कूटी पंक्चर हुई उसके बाद। मैं उसी साइड जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ ही चल लो ना। ठीक है, चल। आंटी जी का मैसेज है, मेरे लिए ठंडा तेल लेकर आना। कुणाल, प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना। सर, आई एम ट्राइंग। उसी सब में जब तक मैं पार्टी के लिए पहुंची, पार्टी ओवर हो गई थी। अच्छा। इट्स ओके तारा जी, कल आप रोहन के लिए जो भी गिफ्ट लाई थी आज ले जाइएगा, पर थोड़ा जल्दी जाइएगा। वो शाम को पार्क में खेलने चला जाता ना, और कल मैंने आपसे जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे ये सब पता नहीं था आपके साथ जो हुआ। इट्स ओके आरुष, आई अंडरस्टैंड। यहाँ मैं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और ये दोनों अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। हिम्मत ही नहीं हो रही भाई, क्या मुंह दिखाएंगे शालिनी जी को। अरे सर, आप रावण जी हैं कि आपके पास 10-10 गो मुंह हैं? एक ही मुंह है जो मार्केट में लेके घूम रहे हैं कब से, वही मुंह दिखाना, जाके दिखाइए। तब छोड़ो यार, तुम हटो यार, बाबू सुनो, छोड़ो यार बाबू, सुनो तो यार। शालिनी जी, शालिनी जी सुनिए ना, शालिनी जी। अरे शालिनी जी सुनिए ना प्लीज। क्या सुने? गजल, भजन या कोई फिल्मी सॉन्ग? क्या सुने? अरे वही जो हम कहना चाहते हैं, हमें पता है आप हमसे बहुत नाराज हैं। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नाराज हूं मैं आपसे। वही तो हम समझाना चाह रहे हैं शालिनी जी की दरअसल कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे पापा ने सब बता दिया है। कैसे आपने झूठ बोल के हमारे पापा को बेवकूफ बनाया। शालिनी जी, आपको वो झूठ दिख गया और हमारा प्यार नहीं दिखा। हमने जो किया वो इसलिए किया ताकि हम दोनों एक हो जाएं। एक हो जाए? लेकिन हम दोनों तो दो हैं, और दो तो दो होता है, एक नहीं। और एक एक होता है, दो नहीं। अगर आप अकेले होंगे तो एक होंगे, और अगर मैं साथ में होंगी तो हम एक कैसे होंगे? फिर तो दो होंगे ना, क्योंकि दो तो दो होता है और एक एक होता है। हाँ हाँ बाबा, हाँ। अब बाबा क्यों कह रहे हैं? बेबी। बेबी? मैं इतनी लंबी और बड़ी हूँ और आप मुझे बेबी कह रहे हैं? बीबी तो नहीं कह सकते ना, तो क्या कहें? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे आपसे शादी तो क्या, आधी भी नहीं करनी। अरे शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, देखिए सुनिए, जो होना था ना हो गया। आप उसे भूल जाइए, मैं भी भूल जाता हूँ, पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझसे बात करना बंद मत कीजिए, शादी मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर एक दोस्त बनकर तो रहिए। सिर्फ दोस्त, जस्ट दोस्त, ओनली दोस्त। यस। शाबाश राजेश सर, ये जो आपने दोस्ती की शुरुआत की है ना, बहुत अच्छा किया आपने। जानते हैं, दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि पहले दोस्ती होता है, फिर प्यार होता है, फिर होती है शादी। बाबू नई पारी खेलो और अब की बार शादी सेंचुरी बना के छोड़ना, तुमको तुम्हारी कसम है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए शुक्रिया शालिनी जी, पर आपको पता नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या कह रही है तू? इतना सारा प्लान बनाया और सबका सब फेल हो गया। आलोक और तारा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। अभी अब क्या करेंगे? देखा लिया, सबसे पहले ये करना है कि हिम्मत नहीं हारनी है। शाम को वो आ रही है ना रोहन को गिफ्ट देने, तब तक कुछ प्लान सोचते, ठीक है? जी मम्मी जी। अरे मडोना,
समझा लो अपने टॉप क्रूज को। अरे जिद कर रहा है कि गार्डन जाना है और वहाँ गोले वाले का गोला खाना है। आप उसे फोन दीजिए ना। लो बात करो मम्मी से। हेलो रोहन, आपको पता है ना उस गोले के कलर से आपको एलर्जी है। तो जब भी आप वो गोला खाते हो आपको 1 हफ्ते तक फीवर होता है। तो प्लीज कोई गोला बोला नहीं खाना है, ठीक है बेटा? ठीक है। ओके बाय। आलिया, रोहन को कलर से एलर्जी है? हाँ। एक आइडिया है मेरे पास, सुन। हाँ? तो लगाओ मम्मी जी को फोन। हाँ हाँ लगा ना, और उन्हें सब समझा दे कि उन्हें क्या करना है, ठीक है? और तू भी ना थोड़ा घर देर से ही जाना, ओके? हाँ, मैं आलोक के साथ ना पानी के बताशे खाने रुक जाऊंगी। हाँ हाँ तू जाना। और सुन, तो बुद्धू कुणाल है ना, उसको भी बोल देना कि उसको गोला वाला बनना है और गोला वाला बनके उसको क्या करना है। हाँ, उसे भी सब समझा दूंगी। बंसी वाले, मैं फिर से माफी मांग रही हूँ। मैं ऐसी हूं नहीं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो आप इस बार भी प्लीज साथ दे दो और ये प्लान सफल करवा दो। थैंक यू। गोला वाला भैया? व्हाट भैया? व्हाई भैया? नो 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 नो। ज्यादा नो नो करोगे ना तो तारा के भैया बन जाओगे। बनना है तारा का भैया? तो बोलो, गोला ले लो गोला, काला खट्टा रंगीन गोला। बोलो। गोला ले लो गोला, काला खट्टा रंगीन गोला। गोला। रोहन, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू तारा मैम। यू वेलकम। और आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे वैसी है, मतलब अभी बुखार तो नहीं है लेकिन कमजोरी बहुत है। और इस हालत में ये हमसे जिद कर रहा है कि इसको गार्डन ले जाएं। बताओ कैसे ले जाएं? अरे आंटी, तो मैं ले जाती हूँ ना। रोहन, कार में चले? कम ऑन। अरे सुनो, लेकिन कुछ भी हो, रोहन रुको एक मिनट। कुछ भी हो जाए ना, वो गोले वाला है ना, उसका गोला मत खाने देना। इसको कलर से एलर्जी है, 10-12 दिन के लिए बुखार हो जाए। अच्छा जाओ। यू डोंट वरी, आई टेक केयर। कम 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 ऑन। और ऊपर से। अब बना देते हैं भाई, रुक जाओ। एक सेकेंड ना रोहन। हाँ राबिया। हेलो। हाँ राबिया बोलो। हेलो तारा। हेलो। हाँ राबिया बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तारा, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हेलो। हाँ राबिया, आ रही है अब आवाज? हेलो। हेलो। हाँ हाँ तारा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। बहुत अच्छा है। अरे ओ बिटवा, अरे गोला खाओगे? नहीं, मुझे कलर से एलर्जी है। अरे बिटवा, हमारे गोला के कलर में कोई एलर्जी नहीं है, खा सकते हो। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे इतने क्यूट बच्चे हो तुम। हाँ, और ऊपर से हमारा बर्थडे भी है, आज तो हम फ्री में बांट रहे हैं गोला। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। चलो हम तुमको दूसरा गोला बना देते हैं। क्या बात करनी थी राबिया को? रोहन, 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 रोहन। कहा था ना तुमसे, कहा था ना कि रोहन पे ध्यान देना।
इसको गोला मत खाने देना, वरना ये बीमार पड़ जाता है। पता था कि तुम एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगी, इसीलिए बीमारी की हालत में आभा का सहारा लेकर हम यहाँ आ गए। वो तो देखो सही समय पर आ गए, वरना ये तो गोला खा लेता। एक्चुअली आंटी हुआ तारा, आज तो हम भी कहेंगे, अरे तुम जिम्मेदारी उठा नहीं सकती तो लेती क्यों हो? तुम वहाँ फोन पे लगी थी और बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं था तुम्हारा। नहीं आंटी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चलो दुर्गा, चलो रोहन। बताओ मडोना, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मरी नहीं, क्योंकि तुम मर के चली जाती ये सोच के कि तुम्हारे जाने के बाद ये हम लोगों का ख्याल रखेगी, कि ना तो तुम्हारे पति का ख्याल रखती, ना तो तुम्हारे बेटे का ख्याल रखती, ना इस घर का, ना तुम्हारी सास का। ऐसा ही होता। मम्मी रहने दो ना, क्या बोल रहे हो आप? दुर्गा शांत हो जाओ ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चूल्हे में गई हमारी तबीयत। आज जो हुआ वो ये सिद्ध करता है कि ये लड़की तारा ना तो एक जिम्मेदार माँ बन सकती है, ना एक जिम्मेदार पत्नी बन सकती है, और ना एक जिम्मेदार बहू। अब क्या कहूँ? ना ना मम्मी जी, तारा ऐसी नहीं है। वो रोहन से कितना प्यार करती है और रोहन भी तो उससे कितना प्यार करता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार करती है रोहन से। आज देखा हमने गार्डन में, शकीरा फोन पे लगी हुई थी मस्ती के साथ और रोहन गोला खाने जा रहा था। अगर वो गोला खा लेता तो पता है अब तक डॉक्टर घर में आ चुका होता और बेचारा रोहन बुखार में तड़प रहा होता। दादी और पोता दोनों दवाई खा रहे होते अब तक। आंटी जी आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आलिया आई एम सॉरी। सॉरी? बताओ, अंग्रेज चले गए ये सॉरी छोड़ गए। जानती हो उस दिन जब हम बुखार में तड़प रहे थे, कराह रहे थे, हम आवाज लगा रहे थे तारा तारा तारा, लेकिन नहीं, ये शकीरा तो घोड़े गधे सब बेचकर गहरी नींद में सो रही थी। उस दिन भी सॉरी, आज भी सॉरी। वाह। अरे मम्मी बस करो ना, जो हो गया सो हो गया। ठीक है तो हम ही चुप हो जाते हैं। हम ही बुरे हैं ना जो इस घर की चिंता करते हैं, इस घर का ख्याल रखते हैं। तुम इस लड़की का पक्ष लो। ठीक। दुर्गा, मम्मी जी बात तो सुन। दुर्गा सुनो हमारी बात, हम देखते। दुर्गा, मम्मी जी। तारा जी आप प्लीज मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं आलोक जी, सारी गलती मेरी है। मुझे रोहन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए था। इट्स ऑल माय फॉल्ट। आई एम सॉरी। तुम माँ हो या राजमा? क्या मतलब? मतलब ये कि हम सास होके लड़ रहे हैं कि हमारे लल्ला के जीवन में और इस घर में कोई दूसरी औरत ना आए, लेकिन तुम माँ होकर मडोना का साथ नहीं दे रही हो। एक बात बताना, मडोना तुम्हारी बेटी ना कि कहीं से लेकर आई हो? बस करो दुर्गा, बहुत बोल ली तुम। हमेशा तुम बोलती हो और हम सुनते हैं, आज तुम सुनोगी है। आलिया की माँ है हम, उसे चोट लगती है ना तो दर्द हमें होता है, और हम क्या इस दुनिया की कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की गृहस्थी उजड़े, लेकिन हम इतने भी अंधे नहीं है कि सही और गलत की पहचान ना कर सके। और जो तारा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो आलिया ने किया वो गलत किया। इसीलिए दुर्गा हम आलिया का साथ नहीं दे रहे। मदर इंडिया हो तुम। सही गलत में अगर तुम सही का साथ देना चाहती हो
तो आज से तय कर लो, तारा का साथ नहीं आलिया का साथ दोगी तुम। तारा इस घर की बहू बन के नहीं आनी चाहिए। आभा, तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो, तारा ना तो हम दोनों के लिए सही है, ना इस घर के लिए सही है, ना आलोक के लिए सही है, ना रोहन के लिए सही है, और ना ही आलिया के लिए सही है। तो बस सही गलत में अगर तुम सही का साथ देना चाहती हो, वादा करो। हाँ तो वादा करो, वादा करो आभा। बिल्कुल सही। तारा, तुमने देखा कि मिस्टर चप्पल की मम्मी ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? माय गॉड, मैं यही सोच रही हूँ कि शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। करेक्ट? हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। तारा, मेरी बात मानो तो सोच लो, क्या तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? मैं तो कहता हूँ एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, कैंसल इट। क्यों मम्मी? एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब वो मिस्टर चप्पल की मम्मी तुम्हारे साथ रॉन्ग बिहेवियर कर रही थी, ओह माय गॉड, हाउ डेयर शी, तो मिस्टर चप्पल ने क्या कहा? क्या उसने अपनी मम्मी को बोला कि प्लीज तारा के अगेंस्ट में ये सब नहीं सुन सकता, या तो उसने ऐसा कहा कि तारा के बारे में एक गलत शब्द मत बोलना, ऐसा बोला क्या? एक्चुअली मैं वहां थी नहीं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बोला? तारा, प्लीज गेट रियल, ओके? और ये सब छोड़ो, ये डाउन मार्केट जगह छोड़ो, ये डाउन मार्केट लोगों को छोड़ो, चलो मेरे साथ वापस। मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गलती मेरी ही थी। देखा आपने, इतना गलत एटीट्यूड है इसका। मुझे तो लगता है मुझे मेरा बैग पैक करना ही पड़ेगा। कुणाल, व्हाट? डोंट लूज होप ना। देख लेना, एक दिन तुम्हारी शादी तारा के साथ जरूर होगी। कुणाल के फोन पे आलिया का फोन। हेलो कुणाल, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज मम्मी जी ने आलोक के सामने तारा को वो सब कुछ कह दिया जो हम चाहते थे कि आलोक सुन ले। बस अब पक्का आलोक और तारा की सगाई टूट जाएगी। हेलो कुणाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सामने तारा खड़ी है क्या? कुणाल? हाँ।
आलिया, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.